दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि शांत और शालीन राहुल गांधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया? बीजेपी के दिग्गजों को ऐसा क्या सबक सिखाया कि वो माफी मांगने को मजबूर हो गए? और दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा क्या किया कि पूरा इंडिया गठबंधन भड़क उठा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तथाकथित बीजेपी की गंदी राजनीति का पर्दाफाश अब सचमुच हो गया है? दोस्तों, संसद के भीतर एक छोटी सी घटना हुई जिसके बाद बड़ा बवाल मच गया। दोस्तों, संसद की पवित्रता और गरिमा की बातें तो हम सब सुनते आए हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने इस मंदिर की दीवारों को भी शर्मिंदा कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के इशारे पर नाचते नजर आते हैं। उन्हीं बिरला ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया कि हर किसी का खून खोल उठा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना ने पूरे तूफान की नींव रखी। दोस्तों, राहुल गांधी जो अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, संसद में अपनी बहन प्रियंका गांधी को देखते हैं। जैसे ही प्रियंका गुजर रही थी, राहुल ने भाई के प्यार में उनके गाल पर हल्की सी थपकी दी और अपनी सीट पर चले गए। दोस्तों, ये साधारण सा पल था, भाई बहन का अपनापन, प्यार और सम्मान। लेकिन बीजेपी के लिए बात नागवार क्यों गुजरी? क्योंकि उन्हें हर अच्छी चीज में कीचड़ उछालने की आदत जो है। दोस्तों, ये सब मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं। और कह तो यहां तक रहे हैं कि ओम बिरला का ढोंग और अमित मालविया की ओछी हरकत क्या सही है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस छोटी सी बात को तूल दे दिया। उन्होंने राहुल गांधी को नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। बोले, सदन की मर्यादा बनाए रखें, ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। इस सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी रहे हैं, लेकिन आपका आचरण ठीक नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, यह सुनकर तो लगा कि मानो ओम बिरला कोई हेडमास्टर बन गए हों जो छड़ी लेकर राहुल को डांट रहे हैं। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। दोस्तों, बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया ने इस घटना को लेकर ऐसा ओछापन दिखाया कि शर्म भी शर्मा जाए। अमित मालवीय ने राहुल और प्रियंका के इस प्यार भरे पल को अश्लीलता का रंग देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ऐसा नैरेटिव बनाया मानो राहुल ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने की ये नीच हरकत देखकर हर समझदार इंसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद राहुल का करारा जवाब फूट पड़ा। राहुल गांधी चुप नहीं रह सके, बाहर निकलकर पत्रकारों से बात की और अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं, बीजेपी हमेशा विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा ही करती है। मुझे बोलने नहीं दिया जाता। सदन में 2 अहम मुद्दों पर बोलना चाहता था, लेकिन ओम बिरला ने मुझे मौका नहीं दिया। स्पीकर तो उठकर भाग गए जैसे मैं कोई भूत हूं। दोस्तों, राहुल ने साफ कहा, यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। ओम बिरला स्पीकर कम, मोदी शाह के गुर्गे ज्यादा लगते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह व्यवस्था चौपट हो चुकी है। माइक बंद कर दिए जाते हैं, कैमरे का लेंस घुमा दिया जाता है और विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। राहुल बोले, जब मैं बोलने उठता हूं, माइक खराब, कैमरा इधर उधर, लेकिन जब बीजेपी के सांसद मुसलमानों को गालियां देते हैं, आतंकवादी और कटवे जैसे शब्द बोलते हैं, तब ओम बिरला के मुंह में दही जम जाती है। दोस्तों, राहुल ने जो कहा वो 100% सच है, क्योंकि याद कीजिए, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया था। आतंकवादी, कटवे जैसे शब्द बोले गए, जो संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, ऐसे में विपक्ष शायद जनता से एक ही सवाल इसलिए करता है, क्या बीजेपी की हरकतें लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं? दोस्तों, उस वक्त ओम बिरला चुप रहे, ना कोई कार्रवाई, ना सस्पेंशन। उल्टे मोदी शाह ने विधूड़ी को इनाम दिया, राजस्थान के टोंक का प्रभारी बना दिया। लेकिन राहुल को अपनी बहन के प्रति प्यार देखकर ओम बिरला को मिर्ची क्यों लग गई? ये सवाल कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। दोस्तों, इन सब तमाम बातों को लेकर इंडिया गठबंधन का तेवर भी बखूबी दिखाई दे रहा है। राहुल और प्रियंका के साथ पूरा इंडिया गठबंधन इस बार तेवर में आ गया। प्रियंका ने कहा, ये लोग डरे हुए हैं, हमारी आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। वहीं अखिलेश, केजरीवाल, ममता, उद्धव और शरद पवार ने भी बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल ने साफ कहा, अब टिट फॉर टैट होगा, इनके हर ओछेपन का जवाब देंगे। दोस्तों, इस सब चीजों को लेकर ओम बिरला पर हिपोक्रेसी का ठप्पा भी विपक्ष ने लगाया, क्योंकि एक तरफ वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं,
दूसरी तरफ 100 सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। मणिपुर हिंसा, अडानी घोटाले जैसे मुद्दे पर विपक्ष बोलना चाहता है, लेकिन ओम बिरला हर बार कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। माइक बंद, कैमरा ऑफ, यह है इनका लोकतंत्र, ऐसा कांग्रेस और विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस घटना ने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि बीजेपी की गंदी राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वो अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के दफ्तर में बैठे हैं, किस तरह का एजेंडा बनाते हैं, किस तरीके की मानसिकता अपनाते हैं, आम जनता के बीच किस गलत मानसिकता के साथ एक भाई बहन के रिश्ते को परोसते हैं, वो दिखाई देता है। और दोस्तों, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और ऐसी सारी बातें कर रहे हैं। हालांकि राहुल और प्रियंका ने जिस शालीनता और दमदारी से जवाब दिया, वो बीजेपी के लिए नसीहत है। ओम बिरला को शायद अब समझ आएगा कि लोकतंत्र में पक्षपात की कोई जगह नहीं। तो दोस्तों, ये था पूरा माजरा। अब आप बताइए, क्या राहुल का गुस्सा जायज नहीं? क्या बीजेपी का ये रवैया लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें एक भाई और बहन के रिश्ते को भी ऐसे ओछी निगाह से देखा जाए? दोस्तों, सोचिए और जवाब दीजिए। नमस्कार।